हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि खाली बैठे लोगों को सिर्फ आपके बारे में ही बातें करने का काम रह गया। क्या बातें करते हैं, क्यों इतनी दिलचस्पी भी लेते हैं, और कई बारी आपकी बातें करना उनके जीवन में भी एक दुख का कारण बनी हुई है। उनके सैड रहते हैं, परेशान रहते हैं सिर्फ आपको लेकर के। क्यों? देखिए, फिर से मैंने आज डिवाइन टैरो डेक का यूज़ किया है। फर्स्ट कार्ड है आपका द सन। नेक्स्ट है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंडिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंडिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम डेक की एनर्जी है दी हाई प्रीस्टिस। देखिए, जैसा कि मैं इन कार्ड से देख पा रही हूँ, फर्स्ट कार्ड है द सन एंड दी हाई प्रीस्टिस बॉटम डेक में। द सन से हाई प्रीस्टिस, देखिए आपका जो आपके भीतर जो एक पॉजिटिविटी आ रही है, जो एक सकारात्मकता आ रही है, आप हर नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप हर नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर करके लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। आप हर नेगेटिव चीज़ में एक सकारात्मकता ढूंढ लेते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ना आपके आसपास, इन लोगों ने हर समय जो आपके लिए चीज़ें करी वो है आपके मन को तोड़ने की। देखिए, जो मन में क्या होता है, परमात्मा। और मन से सिर्फ वही लोग तोड़े जा सकते हैं जो नेक होते हैं, सच्चे होते हैं, सीधे होते हैं, ईमानदार होते हैं। जो चालाक लोग होते हैं ना, उनको कोई वो फिर भी एडजस्ट कर जाते हैं। वो एक बिल्कुल चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं अपने माइंड से गेम खेल करके। दुख का शिकार वो लोग नहीं बनते, है ना। दुख का शिकार कौन लोग बनते हैं? जो जिन लोगों ने ना हमेशा अपनी अच्छाइयों का फ़ायदा उठवाया होता है। क्योंकि जब हम अपनी अच्छाइयों का फ़ायदा उठा रहे होते हैं ना, तो सामने वाला इंसान आकर के हमें तोड़ता है, हमें खाता है ना। तो अब ये चीज़ें चेंज हो गई हैं, रिवर्स हो गई हैं, बदल गई हैं। अब आप अपनी अच्छाइयों का अच्छाइयों का कोई फ़ायदा नहीं उठाते। ना तो आप उठवाते हैं फ़ायदा, और ना ही किसी का उठाते हैं। दी सन का कार्ड है। सन का कार्ड क्या बोलता है? एक सकारात्मकता की ओर, एक पॉजिटिविटी की ओर आप बढ़ रहे हैं, है ना। आपको नेगेटिव लोगों में, नेगेटिव चीज़ों में, गंदी बातें करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता। आपको अकेला रहना इतना पसंद है, क्योंकि जब भी आप अकेले होते हैं आपके मन में सिर्फ ईश्वर का ध्यान रहता है। अब आप देखें, जो लोग ग्रुप में बैठे होंगे उनके मुंह पे क्या बातें होंगी? चुगलियाँ। हमेशा अगर 4 पीपल हैं तो किसी पाँचवें छठे लोग की बात कर रहे होंगे, या मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी बात चल रही होगी। क्योंकि जो लोग ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ना, ये हमेशा गॉसिप करते हैं। इनको गॉसिप में बहुत मज़े आते हैं। इनके जीवन में कुछ भी नहीं होता करने को, कुछ भी नहीं होता, और इन चीज़ों से ये बहुत चिढ़ते हैं और गंदी बातें कह कर के कि तूने खुद को क्या समझ रखा है, तू क्या है, तू क्या है, ये इस तरीके से भी आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। और आप क्या कहते हैं? अरे भाई, हम तो हैं ही कुछ नहीं। हमने कभी बोला है क्या हम क्या कुछ है? हम तो ज़ीरो हैं। और तुम पता नहीं क्यों हमें हीरो बनाने में लगे हो। हमने कभी कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं कि हम ये हैं, हम वो हैं, और तुम फिर भी हमारे ही पीछे लगे हुए। तो ये इस कदर के लोग होते हैं। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना, टोटली नेगेटिव है। गॉसिप करने में बहुत महारत हासिल की हुई है इन लोगों ने। दूसरों की ईर्ष्या, चुगली, निंदा, इस तरीके की गॉसिप इनके बीच में चलती रहती है। और आपको लेकर बहुत ये लोग दिलचस्पी दिखाते हैं, बातें करने में बहुत महारथी हैं। नेक्स्ट आपको किस तरीके से करना है, आपकी हर एक एक्टिविटी पर ये लोग नज़र रखते हैं। आप क्या करते हैं, कब उठते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, कब नहाते हैं, कब सोते हैं। आपकी एक 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 एक्टिविटी को ना ट्रैक किया जाता है। ट्रैक, पता है आपको? तो ये देखें, जिसके जीवन में कुछ नहीं होता ना करने को, वही इंसान दूसरों के लिए ट्रैक कर सकता है। अब आप कर लेंगे किसी को ट्रैक? मतलब ही नहीं होता। क्यों? आपके पास टाइम ही नहीं है इतना फालतू।
आप या तो खुद से काम रखेंगे, अपने काम में मस्त होंगे, या फिर अपने परमात्मा के नाम में मस्त होंगे। आपको लेना ही नहीं किसी से कुछ भी, लेना एक ना देना दो, ये चीज़ें हैं, है ना। दे भले ही देंगे, लेना आपने किसी से कुछ नहीं। तो आप अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं और ये लोग इतने ठाली ठसके हैं, बिछाई इन्होंने चेयर्स एंड बातें सिर्फ आपकी आपकी। कभी सुन भी लेना, हंसी भी आती है मूर्खों को। आपकी बातें करने के अलावा जीवन में और कुछ काम ही नहीं बचा इनको। अरे भाई, भगवान ने दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, अच्छा इस्तेमाल करो इसका। ईश्वर का नहीं आपको कुछ पता, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी तो परमात्मा ने सबके अंदर दी हुई है, बस ज़रूरत होती है उसको खोजने की। खोजेंगे कैसे? भक्ति पे जा कर के। ईश्वर की भक्ति करे सच्चे दिल से। अब सच्चा दिल तो इनके पास है नहीं ना, इनके पास प्रपंची माइंड है जो प्रपंच फेंकता है, हर समय लोगों को ट्रैप करता है। अब ये ट्रैपिंग माइंड तो भगवान की भक्ति कर नहीं सकता। भगवान की भक्ति ट्रैपिंग माइंड कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका माइंड हमेशा ट्रैपिंग में लगा रहता है। भगवान की भक्ति तो वो करेगा जो सच्चा होगा, सीधा होगा, नेक होगा, अच्छा होगा, भगवान के सामने रोता होगा। जब जिस लोगों ने जब उसका फ़ायदा उठाया होगा तो वो कोई नहीं था उसको सुनने वाला, स्वयं परमात्मा। तो आप परमात्मा के सामने जाके रोते। अब ये लोगों तो पास तो माइंड ही इतना है, इनका कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। इन लोगों के पास इतना ज़्यादा माइंड होता है, ये कभी अपना इस्तेमाल नहीं करवाने देंगे दूसरे को। अब जब इस्तेमाल नहीं करवाने देंगे तो परमात्मा के सामने क्यों जाएं? ये कहते हैं भाड़ में जाएं, भगवान जो मिलना था वो मिल गया। अब भगवान की क्या औकात, हमें क्या ही कुछ दे देगा वो। ये इस तरीके की बोल भी रखते हैं कि जो मिलना था वो तो मिल गया, अब भगवान की क्या औकात है, हमें वो कुछ दे देगा, मैंने क्या पूजा पाठ करना है। इस तरीके की भी ये लोग वर्डिंग रखते होंगे, भले ही ये मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है, जैसा कि मैं कहती हूँ। इस तरीके का माइंड सेट है इन लोगों का। ये अपने माइंड को भगवान समझते हैं कि हम अपने मन दिमाग से कुछ भी कर सकते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है पूजा पाठ करने की। भगवान को ये कुछ नहीं मानते और हमेशा खाली बैठे सिर्फ आपकी बातें ही ये लोग करते हैं, और इनके जीवन में कुछ भी नहीं है करने को, कुछ भी। अरे भाई, भगवान की पूजा करो, ये प्रपंचों को छोड़कर ईश्वर से एक बार माफ़ी मांग लो कि भगवान गलती हो गई हमसे, क्षमा करो, और फिर से लगो भगवान की भक्ति में। धीरे धीरे मन नहीं लगेगा शुरू में मन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल मन नहीं लगेगा आपका भक्ति में, लेकिन धीरे धीरे वो मन में भक्ति आना शुरू होगी। परमात्मा के बिना आप रह नहीं पाएंगे, और परमात्मा जब देखेंगे आपकी भक्ति सच्ची हो गई है, आपकी अंदर की जो वो खूबसूरती है, भीतर की जो कला है जो छुपी हुई है, जिसको आप लोग नहीं जानते, उस पे आप काम करना शुरू करें, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। पता नहीं कौन सी क्रिएटिविटी ईश्वर ने आप में डाली हुई है, लेकिन आप इन प्रपंचों में ऐसे फंसे हुए हैं कि आप उसको भूले बैठे हैं। तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें ताकि ईश्वर आपका साथ दे और जीवन में अच्छा करें कुछ। प्रपंचों से दूर रहें, बुरे कर्मों से दूर रहें, क्योंकि बुरे कर्म आप किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो, अपने स्वयं के लिए कर रहे हो। जब हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, सबसे पहले हमें खुद उस गड्ढे में गिरना पड़ता है। एग्जाम्पल है ना ये, गहरा जितना गड्ढा खोदेंगे पहले खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं और फिर हमें बाहर निकलना पड़ता है। तो सेम चीज़ आपके साथ है, जितना आप गड्ढा दूसरे के लिए खोद रहे हो, खुद के लिए खोद रहे हो। कर्माज हैं, आएंगे वापस। तो खाली बैठे अपने समय को ज़ाया ना करें, अच्छे काम करें, परमात्मा का नाम लें, प्रपंचों को छोड़ें, ईश्वर की भक्ति में रहें। देखिए लगेगा टाइम, 2 साल आपने बहुत दुख दिए हैं लोगों को, तुम्हें भी समय लगेगा, है ना। 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल बाद भैया भगवान तुम्हें, यकीन माने, भगवान तुम्हें भी ऊंचा उठाएंगे। ऐसे हो जाओगे तुम, किसी से ईर्ष्या नहीं करोगे। और जो ये माइंड सेट होता है ना, एकदम पीस का, शांति का, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, अकेले मस्त रहना और स्वयं परमात्मा का नाम लेना मन में, ये जो मैं बता नहीं सकती, ये स्वर्ग की जैसा होता है ये। जैसे आप स्वर्ग में झोपड़े में भी रह रहे हो ना, तो एक स्वर्ग की अनुभूति ले सकते हो। ये इतना परमानंद होता है। पैसे से कोई खुश नहीं होता, पैसा कभी किसी को सुख सुविधाएं प्रदान नहीं करता। पैसा सुख सुविधाएं प्रदान कर सकता है, शांति, माइंड की शांति, माइंड का पीस नहीं पैसा दे सकता। देखिए बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, अरबों खरबों के मालिक होते हैं, लेकिन फिर भी मेंटल लेवल पर वो मेंटली डिसऑर्डर्स के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा तो उनके पास है, करा लेना। मन से जो शांति, सुकून सिर्फ परमात्मा के नाम में मिलती है।
कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं जी नहीं, इच्छाएं एक पूरी होगी तो 10 और आ जाएंगी। इच्छाएं कभी नहीं किसी की पूरी होती। इच्छाएं स्वयं परमात्मा के नाम से पूरी होती है। एक बार ईश्वर का नाम से आपको प्रेम हो गया ना तो सारी इच्छाएं मर जाएंगी, और वो जो आनंद होगा ना वो परमानंद होगा। भले ही छत पर सर पे छत ना बचे, लेकिन वो मन का आनंद, ईश्वर से प्रेम, वो नहीं जाएगा आपके पास से। ठीक है, तुम्हारे लिए ये जो तुम सुन रहे हो, है ना, गंदे कमेंट करते हो आकर के, स्टॉक करते हो, तुम लोगों के लिए ये तुम ही, मेल फीमेल जो भी तुम सुन रहे हो, तुम्हारे ही लिए स्पेशली, समझ रहे हो ना, मैं तुम्हें ही कह रही हूँ। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।